हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है प्यारी सी क्लास में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन आईटीआई के 75 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम पेपर में काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और ये आपका जो स्कोर है काफ़ी अच्छा बढ़ा देंगे। इस हम आईटीआई इलेक्ट्रीशियन की 3 क्लास को कवर करेंगे। टोटल 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। ये आपके तीनों पार्ट में 75 एमसीक्यूज़ रहेंगे, जो आपका हूबहू एग्ज़ाम पेपर ऑनलाइन जो होने वाला है, वही ऐसा सेम टू सेम पेपर आने वाले हैं। इन्हीं तीनों क्लासों में से आपको एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम पेपर में, तो आप क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको अगली क्लास की जो बेल आइकन है, नोटिफिकेशन है, जल्द से जल्द मिल सके। एंड आपने दोस्तों के साथ क्लास को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनकी भी मदद हो जाएगी। और ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं ये पहले ही बता रहा हूँ। और देख लेंगे पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है, कौन से सप्लाई वोल्टेज पर आग अलार्म सर्किट काम करता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, 24 वोल्टेज डीसी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फायर अलार्म सर्किट में गर्मी को महसूस सेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या इस्तेमाल किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, A4 यानी जो A4 है, टर्मिस्टर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, BIS प्रतीक द्वारा किसका प्रतिनिधित्व किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 फेज ऊर्जा मीटर का। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक्स के रूप में चिन्हित का नाम क्या है? यानी जो एक्स के रूप में ये जो चौकोर चौकोर सा है, इसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम क्या हो जाएगा? वितरण बोर्ड हो जाएगा इसका नाम। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन है आपका, इंसुलेशन प्रतिरोधक। इंसुलेशन प्रतिरोध की इकाई कौन सी है? तो इंसुलेशन प्रतिरोध की इकाई है मेगा ओम। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, थ्री फेज 415 वोल्टेज प्रेरण प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध मूल्य को मापने के लिए किस स्टेज वोल्टेज मैगर का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 1000 वोल्टेज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा उपकरण इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी मैगर का किया जाता है उपयोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायरिंग इलेक्ट्रोशन। ओहो, सॉरी, वायरिंग इंस्टॉलेशन में लीकेज करंट प्रवाहित होने का मुख्य कारण क्या है? यानी जो वायरिंग इंस्टॉलेशन है, उसमें जो करंट लीकेज हो जाता है, तो उसका मुख्य कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंसुलेशन की विफलता, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्यम वोल्टेज में फेजों के बीच एक बार एक बार और सॉरी बस बार में न्यूनतम क्लियरेंस क्या है? तो न्यूनतम क्लियरेंस क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? ऑप्शन 2 हो जाएगा, 32 mm। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आईई यानी नियम के अनुसार के रूप में उच्च और अतिरिक्त उच्च वोल्टेज के लिए उपभोक्ता के लिए आपूर्ति की शुरुआत और के बिंदु पर अधिकतम अनुमेय वोल्टेज ड्रॉप क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, 12.5%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, आई ई नियम के अनुसार वितरण आई आई ई नियम के अनुसार एक मिनट। हम्म, आईई नियम के अनुसार वितरण के साथ केबल कैसे जोड़ा जाता है? तो जो केबल है, आईई नियम के अनुसार कैसे जोड़ा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है, किसी भी केबल स्ट्रैंड को काटे बिना लंग्स को क्रीपिंग कर, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, आईई नियमों के अनुसार वाणिज्यिक तारों में दीवारों से गुजरने वाले कंडक्टर की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन दे हो जाएगा, कठोर धातु यू क्या कठोर धातु कंड्यूट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 2 उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, LAN का पूर्ण रूप क्या है? तो LAN का जो पूर्ण रूप है, वह लोकल एरिया नेटवर्क है। तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा,
अगला क्वेश्चन है आपका LAN की जो अंतर प्रोसेस दूरी कौन सी होती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 से लेकर 1 किलोमीटर। तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे LAN में डेटा संचरण माध्यम क्या है? LAN में डेटा संचरण माध्यम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोएक्सल केबल, यानी ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका LAN की क्या विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। यह जो क्या एक ही इमारत में 2 या अधिक कंप्यूटरों के समूह, यानी ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूपीएस के विस्तार क्या है? तो यूपीएस के जो विस्तार है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन दे हो जाएगा। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका किस भाग को हॉप और सॉरी ऑफलाइन यूपीएस के ब्लॉक आरेख में एक्स के रूप में चिन्हित किया जाता है? यानी जो किस भाग को ऑफलाइन यूपीएस के जो ब्लॉक आरेख में एक्स के रूप में चिन्हित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका 18 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन 4 हो जाएगा, बैटरी चार्जर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका यूपीएस की बैटरी के बैक अप समय और बैकअप समय और क्षमता के बीच क्या संबंध है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी बैटरी की क्षमता बढ़ाने से समय बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है आपका लाइटनिंग से सुरक्षा के लिए यूपीएस के ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में कौन सा घटक जुड़ा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, पॉलिस्टर, यानी कैपेसिटर, पॉलिस्टर कैपेसिटर जुड़ा हुआ तो है होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में यूपीएस की आवश्यकता होती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा, कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन देखें आपका जो ये क्वेश्चन है, क्या यूपीएस वायरिंग में यूपीएस बैटरी के पास क्यों रखा जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप कम करने के लिए। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका दो से अधिक या यूपीएस के इंटरकनेक्शन के लिए वाणिज्यिक स्थापना में क्या समायोजन किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, चेंज ओवर रिले का उपयोग करके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक इन्वर्टर की क्षमता कैसे व्यक्त किया जाता है? तो कैसे व्यक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, वोल्ट एम्पियर से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? इन्वर्टर और बैटरी को जोड़ने के लिए किस तार का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? A2 का किया जाता है, यानी A2, यानी ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पेशल ऑटो वायर का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका, इन्वर्टर में न्यूट्रल कैसे दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन A1 हो जाएगा, यह इन्वर्टर आउटपुट और एसी मेन के लिए कॉमन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी जो कॉमन होता है जो भी है। अगला क्वेश्चन है, कितने कलर कोडित यानी तार RJ45 केबल में शामिल होते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, 8। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एलिवेंट RJ45 केबल के दो पेयर्स में उपयोग किए जाने वाले दो रंग क्या हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, नारंगी और हरे रंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, को अवेक्सल केबल का उपयोग क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वीडियो संकेतों के संचारण के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, किसी भी प्रकार के वायरिंग की स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री का आंकलन करने की तैयारी के दौरान पहला कदम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, टेक द लेआउट।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, आईई नियम के अनुसार कमर्शियल वायरिंग में फ्लोर केवल से स्थापित के लेवल से स्थापित होने के लिए एनर्जी मीटर की अनुशासित ऊंचाई क्या है? तो इस क्वेश्चन नंबर जो 31 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, नॉट लेस देन इन 1 मीटर। नॉट लेस देन 1 मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कमर्शियल वायरिंग में कंडक्टर सुरक्षात्मक उपकरणों और स्विच गियर के चयन से पहले किस पर विचार किया जाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, यानी डाई डाइवर्सिटी फैक्टर के ऊपर जो विचार किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फायर अलार्म कॉल पॉइंट पर कौन सा रंग पेंट किया जाता है? तो वहाँ पर आप सभी को पता होगा कौन सा रंग पेंट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन चार हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन चार ही हमारा रेड दिख रहा है। ऑप्शन चार इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, फायर अलार्म सिस्टम के लिए किस प्रकार की वायरिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन एक, धात्विक नाली। धात्विक नाली का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्किट का नाम क्या है? तो ये जो सर्किट देख रहा है आप सभी के सामने, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम देखते हैं क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सर्किट का नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो स्वचालित फायर अलार्म प्रणाली है, ये स्वचालित फायर अलार्म प्रणाली। तो ऑप्शन चार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, इसका स्क्वायर वेव इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन चार हो जाएगा, डीवीडी प्लेयर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, स्मोक इंडक्टर का प्रकार कौन सा है? तो सॉरी, डिक्टेटर। तो जो स्मोक डिटेक्टर है, यानी जैसे कहीं पर आग लग गई, उसको डिटेक्ट कौन करेगा? तो डिटेक्ट करने वाला, उसका प्रकार कौन सा पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन तीन हो जाएगा, आयनीकरण, यानी जो आयनीकरण डिटेक्टर होता है। ऑप्शन तीन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीसीटीवी का विस्तार क्या है? तो सीसीटीवी का जो विस्तार है, वह आप सब कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये सब आपको पता होना चाहिए, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। और बाकी आप बता दो कि सीसीटीवी का विस्तार क्या है, सबको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका, स्नेह का उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन सी हो जाएगा, घर्षण को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन चार हो जाएगा, स्नेहक का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, ये जो 14x+3y प्लस 25x+2y का मान क्या है? तो इसका मान क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह कैसे होगा? आप एक्स एक्स को जोड़ दोगे, ठीक है, एक्स एक्स को प्लस कर दोगे और वाई वाई को प्लस कर दोगे, फिर उन दोनों के बीच में प्लस लगा देना। तो बाकी आप सब समझदार हो, इतना खुद भी कर सकते हो। एक्स 14 है, यहाँ आपका जो एक्स यहाँ पर 25 है, तो 25 और 14 कितने होते हैं? 39 होते हैं। और दो वाई है, तीन वाई यहाँ पर है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 वाई हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 का 41 हो गया, 42 देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, क्या जो जो है आपका एक्स की पावर सॉरी ए की पावर एम एक्स ई की पावर एन के लिए फॉर्मूला क्या है? तो इसके जो लिए फॉर्मूला है, वह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ए की पावर एम प्लस एन, यानी ऑप्शन एक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन एक, ए की पावर एम प्लस एन, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा सूत्र ए की पावर एम बटे ए की पावर एन, तो कौन सा आ जाएगा इसके लिए? तो आप भी बता सकते हो, जिन्होंने मैथ साइड से इंटर किया होगा वो फटाक से आंसर बता देंगे इस क्वेश्चन का। तो आप बता सकते हो सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। वैसे मैं आप सभी के लिए 2 सेकंड, 1 2 3 4 5, आप जो भी है कमेंट में बता दीजिएगा। तो ऑप्शन दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो नीचे की घात होती है, एक बार इसका वो भी समझा देते हैं।
जैसे ए की पावर m है और ए की पावर n है। तो जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे ए की पावर n को, तो ये माइनस में चली जाएगी। तो इसको माइनस में जाके क्या हो जाएगी, ए की पावर m माइनस n। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका ए प्लस वी का विस्तार रूप, यानी ए प्लस वी का फॉर्मूला, ए प्लस वी का होल स्क्वायर नहीं पता किसको, ए प्लस वी का फॉर्मूला सभी को पता हैगा, जो इसका होल स्क्वायर है वो सभी को पता होगा। और जिनको नहीं पता, जिन्होंने आर्ट साइड से एंटर की है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन। तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका मोटर को चालू और बंद करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, स्टार्टर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कौन सा भाग स्वचालित लोहे में गर्मी को नियंत्रित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, थर्मास्टेटिक स्विच। यानी जो थर्मास्टेटिक स्विच है वह क्या करता है, जो स्वचालित लोहे की गर्मी को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो स्वचालित रूप आप समझते हो, ऑटोमेटेड जिसको हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने वाली स्टैटिक मशीन कौन सी है। तो वह मशीन कौन सी होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है, लाइन इंसुलेटर की सामग्री क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, प्रोसर्लिन क्ले। यानी जो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है, वेव फॉर्म को पहचानिए। यानी ये जो वेव है, ये वाली कौन सी वेव है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी वेव है, आइडेंटिफाई द वेव फॉर्म। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, साइन वेव। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रतीक का नाम क्या है। ये जो आपके सामने प्रतीक है, इसका नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका नाम है कंडेंसर माइक्रोफोन। यानी ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कंडेंसर माइक्रोफोन। अगला क्वेश्चन है आपका, नौकरी पाने के लिए सबसे सबसे ज़रूरी स्किल्स कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर A1 हो जाएगा, इंटरव्यू स्किल्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए आपकी पहली तैयारी क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A3। यानी जो बायोडाटा तैयार करें। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैंपस भर्ती में आयोजित की जाती हैं, तो वह किस आधार पर की जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ITI। ऑप्शन 2 हो जाता है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके, बायोडेटा में कौन सी जानकारी का क्या महत्व रखती है। तो जो कौन सी जानकारी है जो कम महत्व रखती है हमारे बायोडेटा में, वह अपेक्षित वेतन। यानी जो हम एक्सेप्टेड सैलरी है, जो हम एक्सेप्ट करते हैं, तो वो कम कम महत्व रखती है हमारे बायोडेटा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, लोगों के साथ अच्छी तरह जुड़ने की क्षमता है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन A1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिरक्षा करने और शांत रहने की क्षमता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, पेशेंस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और थोड़ी फंबलिंग वगैरह हो रही है, तो उसके लिए थोड़ी माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने वीडियोस बनाई नहीं है। और अब अचानक ही वीडियो मेरे बनाने लग गया। मेरे भाई ने बताया कि ITI के पेपर चल रहे हैं, उसकी वीडियोस वगैरह बना दो सर। भाई है, सारी बनता है, उसको पढ़ाया है। तो मैंने इसलिए बनाने की कोशिश करी है, और बाकी आप सब समझदार हो, और क्वेश्चन आप सभी को अच्छे लगे होंगे, आई होप, और समझ में भी आ रहे होंगे। और जिनको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो वो दोबारा देख लीजिएगा क्लास को, सब समझ में आ जाएंगे। और ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट 1 है आपका, प्रैक्टिस सेट 2 हम थोड़ी ही या कल डाल देंगे, 21 जुलाई को, 22 जुलाई को प्रैक्टिस 3 डाल देंगे। हो सकता है कि सारी क्लास को हम एक साथ डाल दें। ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप सभी चाहो, तो आपके लिए हम ये जो क्लास है उसको लाइव भी रख सकते हैं, अगर आप चाहो तो। तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में बता दोगे, अगर आपको लाइव रखनी है तो। ज़्यादा देरी ना करते हुए करेंगे फिर से अपनी
क्वेश्चनों को दोबारा से स्टार्ट। तो पहला लास्ट का जो क्वेश्चन है आपका, यानी जो 57 क्वेश्चन है, समय की पाबंदी पाबंदी का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है समय पर होना, यानी ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन 4 है। अगला क्वेश्चन है आपका, जब आप अपने सहपाठी से कॉलम कॉलम या कलम कलम उधार लेते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए? भाई हम तो उसको धन्यवाद कहेंगे, या फिर कृपया मुझे पेन दे दो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या आप कृपया मुझे एक पेन दे सकते हैं? ऑप्शन 2, यानी रिक्वेस्टिंग मोड में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, तो आपका अगला क्वेश्चन है, मैग्निफिकेंट, शार्प, लेंथी लेंथी ब्राइट के उदाहरण हैं, तो इनके उदाहरण क्या क्या हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, डिस्क्राइबिंग बर्ड्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टेबल, तार, सर्किट और जो केबल, हथौड़ा, कील हैं, तो यह क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 60 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी नेमिंग बर्ड्स हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कॉमा, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क के उदाहरण क्या क्या हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, पंक्चुएशन मार्क। अगला क्वेश्चन है, जब आप किसी विषय पर चर्चा आरंभ करते हैं तो आप क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? A3 हो जाएगा, आइए चर्चा करें। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो यार कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आईटीआई में। और ये मैंने क्वेश्चन आपके आईटीआई के प्रैक्टिस सेट निकलवाए हैं कहीं से, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए। अपने बॉस को संबोधित करते समय आपको होना चाहिए। देखो ये मत सोचना कि ये आईटीआई वायरमैन में ऐसे क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं। ये स्किल्स हैं, स्किल्स में आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे ये सब आपकी स्किल्स में होने चाहिए, इंटरव्यू कैसे दे रहे हैं, तो ये आईटीआई के सभी स्किल्स होती हैं, तो उन सभी में ऐसे क्वेश्चन पूछना एक नॉर्मल है। तो इसका जो संबोधित करते समय आपको होना चाहिए, यानी अपने बॉस को जो संबोधित करते समय आपको क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 63 का ऑप्शन 3, मतलब ऑप्शन 3 हो जाएगा, फॉर्मल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप आपसे अनुरोध है कि दिए गए कार्य को सोमवार तक पूरा करें, यह किसका, मतलब यह एक उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 64 का राइट आंसर ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर है फॉर्मल कम्युनिकेशन का, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गेस्चर, फेशियल और एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट के उदाहरण हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। अगला क्वेश्चन है आपका, ये सभी कम्युनिकेशन स्किल्स के जितने भी क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे जाते हैं आईटीआई वगैरह में। नमस्ते, आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, ये के मतलब ये किसके उदाहरण हैं? तो 66 के राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन वाक्यों को उपयुक्त वर्णात्मक शब्दों से पूरा करें। तो किन वर्णात्मक शब्दों से पूरा कर सकते हैं? तो आप बता भी सकते हो। इसका राइट आंसर है, द रोड इन माई टाउन आर इन गुड कंडीशन, या एक्सपेंसिव, ब्यूटीफुल, सेफ। तो गुड कंडीशन ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उचित वर्णात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें, यानी देयर इज अ गार्डन विद लवली फ्लावर्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 68 का ब्यूटीफुल, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपयुक्त वर्णात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन कौन सा राइट आंसर है, यानी ऑप्शन 2 बिग, यानी देयर इज अ बिग प्ले ग्राउंड नियर आवर हाउस, यानी जो लड़का है उसके पास में कोई एक बड़ा ग्राउंड होगा गेम वेम खेलने का, जो भी है। उपयुक्त वर्णात्मक शब्दों को पूरा करें, तो देयर आर अपार्टमेंट इन माई नेबरहुड, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरें ताकि एक सार्थक वाक्य बन सके। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 71 का। तो इसका है, द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, द प्रिंसिपल आस्क्ड, आस्क्ड क्या आएगा? टू शो हॉल टिकट फॉर टीसीएस, सॉरी सीटीएस एग्जामिनेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 71 का, यानी पहले यहाँ पर हम हिम लगाएंगे, HIM, और फिर आएगा हिज।
तो यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरें ताकि एक सार्थक वाक्य बन सके। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो राइट आंसर है, टेल अस अबाउट अ डिफिकल्ट सिचुएशन यू हैव एंड हाउ यू टू कम आउट ऑफ इट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72 का राइट आंसर है, यानी इसमें आ जाएगा हैव फेस्ड ऑप्शन और फिर मैनेज्ड आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 73। क्वेश्चन आपका क्या है? उचित वर्णात्मक शब्दों से पूरा करें वाक्य को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी पोल्यूटेड। पोल्यूटेड ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उचित वर्णात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा, ड्राई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, उचित वर्णात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन 4 हो जाएगा, अन अनइवन। यानी ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपके इस ITI इलेक्ट्रीशियन 75 MCQs मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनका भी एग्जाम आने वाली डेट में 21 जुलाई, 22, 23, 24, 25 जुलाई को होने वाला है। 31 जुलाई को भी एग्जाम है, मतलब एग्जाम चल ही रहे हैं, तो हर डेट में एग्जाम किसी न किसी का हो रहा है। तो उनके लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं, और इनकी मैं अगली क्लास में कुछ ही समय में डाल दूंगा। और ये आपके एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर मैंने क्लास कराई है, जिनको प्रैक्टिस करनी है और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। इन 3-4 क्लास को कर लिए, उनका पूरा पेपर अच्छा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको जो वीडियो की नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द प्राप्त हो सकेगी। और अपने दोस्तों के साथ क्लास को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनकी भी मदद हो जाए। तो जय हिंद, जय भारत।